श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हम जानेंगे मोहिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और इसका क्या महत्व है। इसके साथ ही हमारे वह भाई जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या जिन्हें श्रेष्ठ एक जीवन संगिनी की तलाश है, तो उन्हें इस मोहिनी एकादशी पर क्या विशेष उपाय करने हैं, उसके विषय में भी हम जानेंगे। तो मोहिनी एकादशी व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए, जिनमें से भगवान ने एक स्त्री रूप में भी अवतार लिया, जिसे मोहिनी अवतार के नाम से जाना जाता है। तो भगवान ने जब यह मोहिनी अवतार लिया तो ऐसी मान्यता है कि वह भगवान का जो अवतार था, उस अवतार में भगवान इतने सुंदर थे कि कहते हैं कि हजारों लक्ष्मी माता, अगर हजारों लक्ष्मी माता का रूप उनमें आ जाए फिर भी उतना अच्छा नहीं होगा जितने सुंदर, जितने प्यारे, जितने मोहक श्री हरि नारायण मोहिनी अवतार में लगते थे। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने नारायण भगवान से कहा कि हमने सुना है आपका मोहिनी अवतार बहुत ही ज़्यादा मोहित करने वाला था, बहुत ही सुंदर था। तो हमने तो आपका अवतार वह नहीं देखा, क्योंकि जब आपने अवतार लिया तो तब मैंने विषपान कर रखा था तो और मैं मूर्छित था। तो फिर कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप श्री भगवान भोलेनाथ को भी दिखाया और उसी समय बहुत ही सुंदर हरिहर मिलन भी हुआ था। तो भगवान का जो मोहिनी अवतार था वो इतना ज़्यादा मोहित करने वाला था कि राक्षस तो मोहित हुए ही थे, देवी देवता भी भगवान के उस रूप से मोहित हुए थे। तो यह मोहिनी अवतार जब श्री हरि नारायण ने लिया तो वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर था। तो इसलिए जो वैशाख मास की यह एकादशी तिथि है, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह बेहद खास है। इस एकादशी पर जो भी पूजा पाठ हम करते हैं, व्रत करते हैं, तो उससे हमारी विशेष मंगल कामनाएं पूरी होती हैं, हमारे पापों का शमन होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो एकादशी तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथि होती है और वह जब विशेष भगवान के प्रिय महीनों में होती है तो उसकी महत्वता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यह मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इसी एकादशी से जो वैशाख मास के चमत्कारी 5 दिन हैं वह भी प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि आपने जो कोई भी किसी भी तरह का कोई नियम इन वैशाख के महीने में नहीं लिया, कुछ भी आपने दान पुण्य नहीं आप कर पाए, पूजा पाठ नहीं कर पाए, तो यह जो 5 दिन अब शेष रह गए हैं एकादशी से पूर्णिमा तक, तो यह समझ लीजिए आपके लिए चमत्कारी दिन है। इन 5 दिनों में यदि आप नियम पूर्वक वैशाख मास के नियमों का पालन करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और वैशाख का महीना बेहद खास है, पवित्र है, पावन है। इस महीने की जो स्कंद पुराण में भगवान नारद जी ने स्वयं अम्बरीश जी से कहा है कि इस महीने की पूरी प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक 30 की 30 तिथियां खास है और महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यह जो मोहिनी एकादशी है, इससे जो 5 दिन प्रारंभ होंगे वह भी बेहद खास है। तो इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं फिर भी आपको इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो यह मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वह बहुत ही ज़्यादा खास है और सभी को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो वर्ष 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा वह भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, मोहिनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 मई को सुबह 10:20 पर और एकादशी तिथि का विश्राम होगा 8 मई गुरुवार को 12:30 पर। तो अपने सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व होता है। उदया तिथि में जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही तिथि मुख्य मानी जाती है। तो इसीलिए मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अब इस दिन हमें किस प्रकार से और क्या विशेष कार्य करने हैं, किस प्रकार से पूजा करनी है, वह भी जान लेते हैं।
एकादशी तिथि पर आप सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। अपने स्नान वाले जल में गंगा जल या तुलसी की जड़ की मिट्टी या तिल इत्यादि डालकर आपको स्नान करना है। आप वैशाख का महीना है, आप गंगा जल डालकर स्नान करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप स्नान करें और उसके बाद फिर अपने मंदिर में एक चौकी सजाएं जिसमें आप लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले आप अपने व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प जब आप लेंगे तो ऐसे तो संकल्प में हम अक्षत रखते हैं, लेकिन एकादशी तिथि में आप अपने हाथ में अक्षत की जगह या तो सुपारी रखें या तिल रखें। तिल, पुष्प और कुछ भी दक्षिणा रखकर आप अपने व्रत का संकल्प करें। संकल्प करने के बाद फिर आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। भगवान को पंचामृत का अभिषेक करें। जो पुण्यमयी तिथियां होती हैं इनमें भगवान का पंचामृत अभिषेक जरूर करना चाहिए। यदि नहीं है तो आप गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें और फिर भगवान को आप उनका चंदन टीका करें, चंदन लगाएं, भगवान को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें, सिंदूर का टीका करें और उसके बाद भगवान का भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं और आरती करें। इसके साथ ही एकादशी व्रत कथा को जरूर सुने और मंत्रों का जाप करें। नाम जाप, मंत्रों का जाप एकादशी तिथि हो या कोई भी व्रत हो उसमें हमें जरूर करना चाहिए। आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से आपको एकादशी तिथि पर पूजा अर्चना करनी है। अब कुछ विशेष उपाय हैं या विशेष कार्य हैं जो मनोवांछित वर की प्राप्ति करने के लिए या मनोवांछित जीवन संगिनी की प्राप्ति के लिए, हमारे वह भाई जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह के योग है, अब आप विवाह करने जा रहे हैं, तो एक श्रेष्ठ जीवन संगिनी की प्राप्ति के लिए आप एकादशी या मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करें और विधिवत लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें। कहते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत जो भी भाई या जो भी लड़की या लड़का करते हैं तो उन्हें श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो यह उपाय या कार्य आप इस एकादशी तिथि पर जरूर करें। लक्ष्मी नारायण भगवान आपकी विशेष मंगल कामनाएं जरूर पूरी करेंगे। तो मोहिनी एकादशी व्रत करने के बाद फिर अब हम यह जान लेते हैं कि व्रत का पारण हमें कब करना है। तो व्रत का पारण आपको द्वादशी तिथि पर सुबह 5:34 से यानी कि सूर्योदय के बाद से 8:16 तक व्रत का पारण करना है। और व्रत पारण हमें किस प्रकार से करना है, यदि आपका कोई व्रत है दूसरे दिन तब आप तुलसी का दल और जल लेकर अपने व्रत का पारण करेंगे। यदि कोई व्रत आपका नहीं है तो आप अपने हाथ में अक्षत ले लें, थोड़े से चावल के दाने ले लें, तुलसी दल और जल लेकर फिर आप अपने व्रत का पारण करेंगे। व्रत पारण करने से पहले एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन जरूर कराएं। यदि आप भोजन नहीं करा रहे हैं तो सीधा निकाल दें या कुछ भी भोजन के निमित्त दक्षिणा निकालकर फिर आप अपने व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार से आप मोहिनी एकादशी का व्रत करें और मोहिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।